ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारी गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं है। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न: मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर: मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाग करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है, इसी में ही तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले के हार में परोए जाएंगे। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? परलौकिक परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा के सब भगत अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम है पतित पावन। बच्चे जानते हैं भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं, एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि न बाप को जानते हैं न अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है। यह शरीर के आर्गन से आत्मा को यह भी पता नहीं कि हम आत्माएं निर्वाण व परम धाम की रहवासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर के आधार पर पाठ बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं, पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है, वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान है। अब यह शांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीसो। अब सारी दुनिया को मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिवाय कौन है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते हैं, कहीं तो फिर अपने को शिव हम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना, मनुष्य अपने को शिव कहलाते हैं, ये तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ही नहीं सकते, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं जब सत्युग था तब भारत पावन था, अब पतित है तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना है। परलौकिक बाप को ही जानते नहीं है। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है।
वो पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं है। कुंभ इनको कहा जाता है जो ज्ञान का सागर पतित पावन बाप है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग को उससे भी जास्ती होंगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी। बाकी और सबके धर्म की आत्माएं निर्माण धाम में है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, ये तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्कर, सो भी सभी का नहीं है। जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वो पहले जाएंगे। पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। ये सब बातें बाप समझाते हैं, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों की ताद का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रुद्र शिव। इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं दे सत दे, जो भी मित्र संबंधी याद है उन सबको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के संबंध है। उनको छोड़ माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन तो है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। सफेद सफेद जैसे गोश्त होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती रहती है, छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते। बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, अभी बाकी थोड़ा समय है। जितना जो हो सके बाप को याद करो तो अंत बच्चे सुगति हो जाएंगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखी है, जैसे आटे में नमक, कोई कोई अक्षर सही है, वो निराकार भगवान है। वाच्य कैसे करते हैं, कहते हैं साधारण ब्रह्मातन में आता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ, बच्चे मुझे याद करो। मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर, सब धर्मों का विनाश करने। अभी तो अनेक धर्म है। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकता कर जाती है, उनको क्यामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों के हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने वालों के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं उसमें भी आग जलाते हैं।
ये तो मटीरियल यज्ञ नहीं है, ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ऐसे नहीं कहते कृष्ण का ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने ये कोई यज्ञ नहीं रचा। कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आपदाओं के समय। इस समय सब तरफ आपदाएं हैं। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उसमें सबकी आहुति हो जाएंगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजाई स्थापन हो जाए तो सब पावन बन जाएंगे। फट से सब तो पावन नहीं बनेंगे। योग लगाते रहो अंत तक। यह है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते रहते हैं उतना दौरी लगाकर जाय रुद्र के गले का हार बनते हैं। फिर विष्णु के गले की माला बनेगी। पहले रुद्र की माला फिर विष्णु की माला है। पहले बाबा सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन राज करते हैं। गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राज योग सिखला रहे हैं। जैसे 5000 वर्ष सिखला दिया, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आद। सत्युग त्रेता में दिन, द्वापर कलयुग में रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं, कृष्ण को ज्ञानी नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा को तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रही है। तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी हो न सकता। अगर होवे तो नाले देना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे न सके। भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे। वो है राजकुमार। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप तो कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी है कि रहम दिल भक्ति भी पहले अव्यभिचारी रहती, एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी सब नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। नाम तो ढेर है। बबुल नाथ भी कहते हैं क्योंकि बबुल के जो कांटे हैं उनको फूल बनाने वाला सर्व का सदगति दाता बाप है। उनको वह सर्वव्यापी कहना ये तो गिलानी हुई ना। बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार मैं आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तभी मैं आता हूँ। यह नियम है। मैं आता ही एक बार हूँ। बाप एक है, अवतार भी एक है।
एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। सन्यासियों का है हठ योग, वो राजयोग सिखला न सके। सत्युग है पावन जीवात्माओं की दुनिया। अभी तो ग्रस्त धर्म पतित धर्म है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, न लड़ते हो न काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम सब अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई है। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे है तो जरूर निराकारी बनना चाहिए, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल पुष्प समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि के नालिए तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है चैतन्य। अब आप आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं। बीज है, झाड़ कैसे निकलता है, यह उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर में है, पहले पहले निकलता है दैवी जड़, फिर इस्लामी बोधी वृद्धि होती जाती है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है और वो कोई दे न सके। तुम जो सुनते हो वो तुम्हारे ही बुद्धि में रहा। सत्यगाद में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5,000 वर्ष की कहानी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए फिर मुख्य सार। समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बच्चे है बाप के याद में सफल करना है। पुराने पापों के हिसाब किताब को चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट है शांति स्वधर्म में स्थापन होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांत है। मैं शांति के सागर बाप के संतान हूँ। यह अनुभव करना है। वरदान है निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है वह सहज सफलता को पाते हैं। निर्माण बनना है स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और ऐसे सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है।
हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न है। लास्ट में स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति।